नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ इस क्लास की शुरुआत या इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका जो नाम है वो है सहसंयोजक बंध का विखंडन। तो आज अपन पढ़ेंगे ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आगे जब अपन कार्बनिक यौगिक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें अपन को काम आएंगी तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये जिसका नाम है सहसंयोजी आबंध का विखंडन, यानी कि फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बनिक यौगिकों के बीच जो बंध होता है वो किस प्रकार से टूटता है, ठीक है ना। तो वो अपन आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो कार्बनिक बंध है, ठीक है ना, जो सहसंयोजक बंध है जब आपस में जो टूटते हैं तो उसका आबंध का विखंडन कहलाता है। और इस प्रकार के जब कार्बनिक अणु क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उससे क्या होता है जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंध क्या है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस क्या है रासायनिक अभिक्रिया में चलती है। अब कौन सा बंध कैसे टूटेगा तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो जो बंध होता है वो दो प्रकार से टूट सकता है। पहला तो इसको बोलते हैं अपन समांश विखंडन या जिसको बोलते हैं अपन होमोलाइटिक फिजन। और जो दूसरे प्रकार का जो बंध विखंडन है जिसको अपन बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिजन या हेटेरोलाइटिक या विषमांश विखंडन। तो अपन पढ़ेंगे कि जब ये विखंडन होता है, जब ये बंध टूटता है ना, तो कौन सी चीजें क्या बनता है इसमें, ठीक है। तो वो अपन इसको पूरा डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सहसंयोजक बंध का जो टूटना है वो क्या कहलाता है। तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं उनका जो टूटना होता है वो आबंध विखंडन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सहसंयोजक बंध का सहसंयोजक बंध का टूटना, सहसंयोजक बंध का टूटना आबंध विखंडन कहलाता है। आबंध विखंडन कहलाता है। सहसंयोजक आबंध का विखंडन कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंध बनना क्या हो जाते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। बंध का टूटना बॉन्ड ब्रेकिंग भी कहलाता है। और जब बॉन्ड बनते हैं तो उसको अपन बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, जो प्रोसेस होती है यह दो प्रकार से होती है। यह दो प्रकार से होती है। इसमें पहला है समांश विखंडन। पहले को बोलते हैं अपन समांश विखंडन। या जिसको बोलते हैं अपन होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो आपस में साझी के इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं वो क्या करते हैं इस बंध से, है ना, होमो का मतलब होता है समान, है ना। तो इस प्रकार के एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एक है ना टॉपिक शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक ऐसा तत्व जिसकी क्या इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, और एक ऐसा होता है जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बनिक यौगिक होता है उनमें दोनों की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की क्या होती है समान होती है। यानी कि ये जो अध्रुवीय विलायकों में ये पाया जाता है, यानी कि जो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जिनमें अध्रुवीय बंध होते हैं उनमें ये बंध विखंडन होता है, ठीक है ना। तो उनकी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, इसलिए वो क्या करते हैं साझी का इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो इसमें अपन परिभाषा देखें इसकी तो हो जाती है कि इस प्रकार के विखंडन में क्या है साझी के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणुओं में बराबर बराबर क्या है विभाजित हो जाते हैं।
तो इस प्रकार का जो विखंडन है, इस प्रकार के विखंडन में, इस प्रकार के विखंडन में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन का बंधित परमाणुओं में, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंधित परमाणुओं में बराबर बराबर का विभाजन हो जाता है, बराबर बराबर का विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। दोनों में क्या है, बराबर बराबर का विभाजन होता है और दोनों क्या करते हैं, जो बंध से जुड़े होते हैं, यानी कि जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। ठीक है ना, अपने साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। इसको अपन उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। तो इस प्रकार का जो बंध है ये अध्रुवीय है ना, यह सामान्यतः अध्रुवीय बंधों में यानी कि अध्रुवीय परमाणुओं में होता है या अध्रुवीय अणुओं में। ये क्या होता है, अध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है, अध्रुवीय अणुओं में, अध्रुवीय अणुओं में होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो बंध विखंडन है वो अध्रुवीय अणुओं में होता है और इसके लिए क्या है, उच्च ताप है ना, परावैंगनी प्रकाश आदि की उपस्थिति और पराक्साइड की उपस्थिति में हो सकता है ना। तो जैसे कि कोई भी अपन एक कंपाउंड ले लें, जैसे कि R और X है। ठीक है, R क्या है, एल्किल मूलक है। ठीक है, और X क्या है, एक हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, इनके क्या है, ये साझे साझे के दोनों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इनमें क्या है, होमोलाइटिक फिजन होता है इसमें। ठीक है, क्या होगा इसमें, होमोलाइटिक फिजन। इनमें होमोलाइटिक फिजन होगा तो ये क्या करेंगे, इस साझे के अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं, मुक्त मूलक बना लेते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डॉटेड है ना, आर के ऊपर ये डॉट लाइन रहेगी, ये है ना, डॉट पॉइंट रहेगा। इसको बोलते हैं अपन मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन मुक्त मूलक, मुक्त मूलक बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये भी ये मुक्त मूलक है और ये भी क्या है, ये मुक्त मूलक है। तो इस तरीके से जब समान से विखंडन होता है ना, तो मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। इसी प्रकार अपन एक और दे सकते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन के पास ये अपने साझे के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ये परावैंगनी प्रकाश में यानी कि अल्ट्रावायलेट रे में क्या करेंगे, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके से बंध तोड़ करके ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से ग्रहण कर लेता है। तो इसमें अपन देखते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता है, वो दोनों की क्या होती है, समान होती है। दोनों की समान होने से ये क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक का निर्माण कर लेते हैं। यह उच्च ताप परावैंगनी प्रकाश और पराक्साइड की उपस्थिति में हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का जो विखंडन है ये उच्च ताप परावैंगनी प्रकाश यानी कि अल्ट्रावायलेट है ना विकिरण, और इसके अलावा जो पराक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, वो पराक्साइड होता है। ठीक है ना, तो उनके बीच ये होता है। इस तरीके से ये अपन ने समान से विखंडन देखा, जिससे क्या है, फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे दूसरे प्रकार है इसका, है ना, जिसको बोलेंगे अपन विषमांश विखंडन या होमो हेटेरोलाइटिक फिजन।
इस प्रकार का जो विखंडन है या जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है, वो ऐसे अणुओं में पाई जाती है जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि अणुओं में यदि दो परमाणु हैं तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम होती है। तो इसमें क्या होता है, जब बंध टूटता है तो जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस साइड वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं और साथ में जो दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी, है ना, अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जिस पर, है ना, साझे के इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और जो दूसरा जो परमाणु होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से इस वाले बंध से क्या होता है, आयनों का निर्माण होता है, यानी कि धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। जबकि समांश विखंडन में क्या होता था, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल का निर्माण होता था। ठीक है, तो इसमें अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इस प्रकार का जो विखंडन है या इस प्रकार के विखंडन में साझे के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी एक परमाणु की ओर चला जाता है ना। तो इसमें लिखेंगे अपन, इस प्रकार के विखंडन में, इस प्रकार के विखंडन में, इस प्रकार के विखंडन में साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा, साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी एक परमाणु, किसी एक परमाणु की ओर, किसी एक परमाणु की ओर चला जाता है, किसी एक परमाणु की ओर चला जाता है और धनायन एवं ऋणायन का, और धनायन एवं ऋणायन का निर्माण होता है। उसमें फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक का निर्माण होता था, इसमें धनायन ऋणायन का निर्माण होता है, वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो उसी की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे। मान के चलिए RX, है ना, कोई कंपाउंड, R का मतलब होता है एल्किल मूलक, ठीक है, R का मतलब है एल्किल मूलक, जैसे कि CH3 हो सकता है ना, CH2, CH3 हो सकता है। और X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके पास ये इलेक्ट्रॉन है, साझे के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इनमें विखंडन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ओर चला जाता है। मान के चलिए इसमें इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, ठीक है, इसकी क्या है, ये विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चले जाएंगे। तो इस पे बनता है R+, ठीक है, और इस पे बनता है RX, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के, मान के चलिए यदि ये क्लोरीन है या हेलोजन है तो इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसमें हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 इसके पास पहले से होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें कितने होते हैं, होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी बाहरी जो कक्षा है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें अपन ने क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो दोनों बंद के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर खींच लेता, मतलब इसमें आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो माइनस चार्ज
और इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कैटायन और इसको बोलते हैं एनायन। चूंकि कार्बन है तो कार्बोकैटायन। ठीक है, इसको अपन कार्बोकैटायन बोलेंगे। इसी प्रकार यदि मान के चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा हो जाए, कहीं पे अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए तो उसमें इस तरीके की कंडीशन होती है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चले जाते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये आर है, ठीक है, आर पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्स लिखना है यहाँ पे, इस पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे। और इसमें बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसके पास। ठीक है, बाहरी कोश में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते और इसमें हो जाते 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन कैटायन, ये वो होता है कैटायन, ये होता है एनायन। यहाँ पे ये एनायन होता है, ये होता है कैटायन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस आर की ज्यादा होती है। एल्किल मूलक की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो सांझे के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास आ जाते हैं, है ना। तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब चूंकि ये कार्बन है तो इसको अपन कार्बोकैटायन और इसको अपन कार्बो एनायन बोलते हैं। ठीक है, इसको कार्बोकैटायन और इसको कार्बो एनायन बोलते हैं। इनका अपन पूरा डिटेल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बो एनायन क्या होते हैं और इनके गुण भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले अपन को पहले मुक्त मूलक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो विखंडन है ये आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का जो बंध है ये क्या होता है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक परमाणु में पाया जाता है। लिख लीजिए, ये होता है ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं में, ये होता है ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं में होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं में। ठीक है, ये जो बंध विदलन है या बंध विखंडन है ये ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं में होता है। और इससे क्या बनती है, 2 आयन बनते हैं जिसको अपन कैटायन और एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन अपन बोलते हैं। कैटायन है, इसको आप धनायन भी बोल सकते हैं, इसको एनायन। ठीक है, इसको एनायन, इसको आप धनायन या कैटायन आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे जो फ्री रेडिकल है उसके बारे में अपन, है ना, उसके जो रिएक्शन वगैरह है ना, तो वो सब अपन मुक्त मूलक के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपन, है ना, मुक्त मूलक या जो इसको अपन फ्री रेडिकल्स बोलते हैं तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मुक्त मूलक है ना, उदासीन परमाणुओं का ऐसा समूह होता है। जो मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल है यह उदासीन, यह उदासीन परमाणुओं का, यह उदासीन परमाणुओं का ऐसा समूह होता है, परमाणुओं का ऐसा समूह होता है, ऐसा समूह होता है जिसके पास अपने एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और इसे अपन विषम इलेक्ट्रॉन परमाणु या अणु भी कहते हैं। इसे हम विषम इलेक्ट्रॉन युक्त, इसे हम
विषम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या अणु भी कहते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु या परमाणु कहते हैं। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या अणु कहते हैं, जैसे कि CH3, ये मैथिल मुक्त मूलक है, मैथिल फ्री रेडिकल, मैथिल फ्री रेडिकल। C6H5 डॉट, C6H5 डॉट, ये फेनल फ्री रेडिकल कहलाता है, फेनल फ्री रेडिकल, फेनल फ्री रेडिकल कहलाता है ना। तो इस तरीके से इनको फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहते हैं। अब एक कार्बन परमाणु के जुड़ने के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मुक्त मूलक, द्वितीयक मुक्त मूलक और तृतीयक मुक्त मूलक। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे ये 3 प्रकार कौन से होते हैं। यानी कि ये जो फ्री रेडिकल है, इसके साथ में यदि एक ही कार्बन परमाणु और जुड़ा है तो प्राथमिक, यदि इसके साथ में 2 जुड़ जाएं तो द्वितीयक, और इसी के साथ में यदि 3 जुड़ जाएं तो तृतीयक, है ना, मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। तो अपन पहले देखेंगे इसमें प्राथमिक। तो प्राथमिक होता है जिसको अपन प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या होता है, CH3, यहाँ पे CH2 और डैश करके इसमें क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल जुड़ जाता है, CH2 डॉट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ब्यूटल मुक्त मूलक कहलाता है, प्राथमिक मुक्त मूलक है और 4 कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटल है ना मुक्त मूलक कहलाता है। इसी प्रकार अपन एक दूसरा देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये द्वितीयक होता है, ये प्राथमिक लिख दो इसमें, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक हो जाता है, CH3 CH2 डॉट CH और यहाँ पे CH3। ये क्या होता है, ये द्वितीयक है ना, द्वितीयक ब्यूटल मुक्त मूलक कहलाता है। ये ब्यूटल मुक्त मूलक, ये द्वितीयक ब्यूटल मुक्त मूलक। इसके बाद आता है तृतीयक। तृतीयक में क्या है, ये जो मुक्त मूलक है इसमें एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये क्या है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है। इसके बाद ये क्या जुड़ेगा, ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इस तरीके से ये 3 कार्बन से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं अपन तृतीयक ब्यूटल मुक्त मूलक। तृतीयक ब्यूटल मुक्त मूलक ये कहलाता है। इसके बाद अपन इसके गुण देखेंगे, मुक्त मूलक के गुण या मुक्त मूलक के लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण तो यही है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर अपना एक विषम इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाकी इस पर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन, है ना, उदासीन परमाणु या उदासीन परमाणुओं का समूह कहते हैं। दूसरा गुण हो जाता है इसका कि अत्यंत क्रियाशील और अस्थायी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए क्या है, ये बहुत अधिक रिएक्टिव है ना, बहुत अधिक क्रियाशील होता है और अस्थायी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्री रेडिकल है ये स्थायी नहीं रह सकता, ये किसी न किसी से क्रिया कर लेता है। ठीक है ना, और बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से क्रिया करता है, इसलिए क्या ये अस्थायी होता है। इसके बाद है मुक्त मूलक के नाम से पुकारे जाते हैं, इनको क्या है, अपन मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे CH3 मैथिल मुक्त मूलक कहलाता है।
एल्किल मुक्त मूलक का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। इसमें जो संकरण होता है वो sp2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, sp2 संकरण पाया जाता है। जो एल्किल मुक्त मूलक का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन है, ठीक है ना, अपन इसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो पहला क्या है, उदासीन परमाणुओं का समूह होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, और साथ में ये क्या होता है, इसमें जो संकरण है वो sp2 संकरण पाया जाता है। तो ये किसके कुछ गुण या लक्षण हो गए। अब इसके बाद इसकी कुछ अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसकी अपन संरचना भी देखेंगे। कुछ अपन इसकी अभिक्रियाएं देखेंगे और इसके बाद इसकी फिर एडिशन रिएक्शन भी दर्शाते, एडिशन डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि असमानुपातन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन, ये 3 प्रकार की इसमें अभिक्रियाएं देखेंगे अपन। ठीक है, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे और इसके बाद में इसका स्थायित्व का क्रम अपन पहले देख लेते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो यदि स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थायी ये होता है। ठीक है ना, ये इसको अपन डिग्री भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट डिग्री है, 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री होता है, और ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है। जो 3 डिग्री है ये सबसे ज्यादा स्थायी, फिर इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्थायी होता है वो आपका 3 डिग्री कार्बो 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो ये स्थायित्व का क्रम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इसका स्थायित्व का क्रम। इसके बाद इसकी कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं और इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे जो क्रिया पहले आती है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, या इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, समान या असमान, ठीक है ना, परमाणु के समूह आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि एक CH फ्री रेडिकल और ये CH फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जुड़ करके इस तरीके से CH3 नॉन CH3 ये बना लेता है। क्या है, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है इसका, ठीक है, ये क्या होते हैं, युग्मित हो जाते हैं इसमें। ठीक है, जो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। इसमें अपन CH3 भी कर सकते हैं, CH3 और CH3 आपस में आएंगे। ठीक है, वो क्या करके जुड़ करके एथेन बना लेते हैं। इसी प्रकार CH3 और यहाँ पे क्लोरीन आएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मुक्त मूलक आते हैं। ये मेथिल है ना मुक्त मूलक और एक क्लोरीन मुक्त मूलक आएंगे, तो ये जुड़ करके CH3Cl बना लेते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, या युग्मित है ना, तो दोनों क्या है, युग्मित हो जाते हैं। तो इसको अपन संयोजन बोलते हैं। इसके बाद दूसरी है डिस्प्रपोर्शनेशन या असमानुपातन। असमानुपातन या जिसको बोलते हैं अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब एक एल्किल मूलक है ना मुक्त मूलक एक हाइड्रोजन परमाणु कम करके दूसरे एल्किल मूलक को दे देता है, तो यह क्रिया असमानुपातन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, एक परमाणु क्या अपने हाइड्रोजन को कम करके दूसरे परमाणु को दे देता है वो। ठीक है ना, तो इसको अपन असमानुपातन कहते हैं। इसमें अपन देखेंगे CH3 डॉट CH फ्री रेडिकल प्लस में CH3 डॉट CH2, ये फ्री रेडिकल है।
ठीक है। इसमें जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे में चला जाता है, ठीक है ना। एक जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्या होगा, दूसरे में ही चला जाता है, तो इसको अपन असमानुपातन कहते हैं। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है, इसको बोलते हैं अपन असमानुपातन रिएक्शन। और आगे अपन इनको और डिटेल में भी जब आगे पूरी अपन को कार्बनिक रिएक्शन जब अपन इतनी सारी पढ़ेंगे तो इनको और अच्छे से डिटेल से अपन है ना पढ़ लेंगे इनको। अभी केवल उदाहरण के तौर पर इसको अपन पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक होती है अपाहरण या एब्स्ट्रैक्शन, एक रिएक्शन इसको बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्शन। तीसरी होती है अपाहरण, अपाहरण। इसमें क्या होता है, ये मेथिल है, सॉरी मीथेन है, ये मीथेन, और यहाँ पे क्लोरीन मुक्त मूलक आएगा। जो मीथेन है वो एक क्लोरीन मुक्त मूलक आएगा, तो इससे क्या होता है, ये CH3 मुक्त मूलक बन जाएगा और प्लस में HCl बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इसको मिल जाता है, ये हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल के इसको मिल जाता है, फ्री रेडिकल इसमें आ जाता है, तो इसको बोलते हैं अपहरण या एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये मुक्त मूलक में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अपन ने देखी। अब इसकी अपन केवल स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, और जो मुक्त मूलक वाला जो टॉपिक है वो अपन खत्म करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में आपको कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन के बारे में बताएंगे। ये फ्री रेडिकल की या मुक्त मूलक की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 संकरित होता है, या इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक है। ये जो कार्बन होता है फ्री रेडिकल वाला कार्बन, इसमें sp2 संकरण होता है। इसकी जो ज्यामिति है वो समतल त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। और इसमें जो पाली होती है कार्बन की, ठीक है, ये जो p कक्षक की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और इसकी एक पाली ऊपर होती है और एक पाली इसकी नीचे होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर हो जाती है, ज्यामिति समतल त्रिभुजाकार, ये ध्यान रखना है आपको। और दो बंधों के बीच जो दो बॉन्ड बने हैं इनके बीच 120 डिग्री का एंगल होता है या कोण होता है, ठीक है। तो दो बंधों के बीच में 120 डिग्री का इसमें कोण होता है, ठीक है ना। तो समतल त्रिभुजाकार होती है ना, इसकी जो संरचना है इस तरीके से होती है, समतल त्रिभुजाकार इस तरीके। इसमें एक पाली ऊपर रहती है और एक पाली इसकी नीचे रहती है, ठीक है। एक पाली नीचे रहेगी, एक पाली ऊपर रहेगी, और इन दोनों इनके बीच में जो कोण रहेगा वो 120 डिग्री का कोण होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी है ना जो संरचना होती है फ्री रेडिकल की। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में आपको कार्बोनियम या जिसको अपन कार्बोकैटायन बोलते हैं और कार्बेनियन, ठीक है, कार्बेनियन या कार्बोएनायन, है ना, तो इनका पूरा डिटेल से इनकी अभिक्रियाएं, है ना, गुण है या जिसको अपन लक्षण बोलते हैं, और इनकी संरचना, ठीक है, पूरा डिटेल से अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।